बहन मायावती जी दलितों की नेता नहीं, अब दलितों की नेता नहीं। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के मुखिया, नगीना के सांसद बेबाकी से कहते हैं कि बहन मायावती जी अब दलितों की नेता नहीं रही। प्रश्न ये उठता है कि बहुजन समाज के लोगों का असली नेता है कौन? सबके सब दावेदारी करते हैं SC ST वोट पर। बहन मायावती जी के कार्यकाल के बारे में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारा बदलाव हुआ, जबकि जितने भी देश में दलित नेता हैं, SC ST लीडर हैं, उनके कार्यकाल में बड़े बड़े पद पर मंत्री भी रहे हैं। SC ST के लिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, कोई स्पेशल प्रोग्राम नहीं लाया गया, चाहे उसमें स्वर्गीय रामविलास पासवान हो अथवा आज की तारीख में उनके पुत्र चिराग पासवान। पशुपति पारस भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, SC ST हैं, रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं। जीतन राम मांझी तो फिलहाल अभी मंत्री पद पर हैं। SC ST के लिए कोई एक स्पेशल कार्य किए हो तो हमें बताएं। उत्तर प्रदेश में 3 पार्टियां हुआ करती थी ताकत में, बसपा, सपा और भाजपा। फिलहाल भाजपा का शासन है। सपा के पास 125 विधायक आगे विपक्ष में है और बसपा के पास तो एक भी विधायक नहीं आए उत्तर प्रदेश में। एक विधायक हैं उमाशंकर सिंह, तो उनको लोग बसपा का नेतृत्व का लीडर नहीं मानते। कहने का तात्पर्य कि बहन मायावती जी से वोटर काफी दूर चले गए, बसपा से वोटर काफी दूर चले गए। उसका कई कारण हो सकता है, या तो अन्य राजनीतिक दल के लुभावने वायदे, भरोसा, कुछ वर्ग जो है वोटर का, मतदाता का, वो लाभार्थी हो चुका है। और लाभार्थी को ना आप सवर्ण कहिए ना आप दलित कहिए, लाभार्थी होता है, जिधर से लाभ मिलेगा वहां वो जाकर वोट करेगा। आखिर वह क्या कारण है कि बहन मायावती जी की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो हाशिए पर चली गई और एक सिंगल सांसद नगीना के चंद्रशेखर आजाद बड़ी बेबाकी से कहते हैं कि बहन मायावती जी अब दलितों की नेता नहीं है। तो फिर वो नेतृत्व किसका कर रही हैं? क्या झा, मिश्रा, ब्राह्मण, उस समाज को वो लीड कर रही हैं? उसके बारे में उनके X अकाउंट पे, ट्विटर पे कोई सवाल जवाब आता है, अथवा अन्य कोई समाज है अल्पसंख्यक, उसका वो नेतृत्व कर रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है। जब भी बहन मायावती जी का कोई पोस्ट आता है तो SC ST वर्ग के हक अधिकार के लिए जहां जहां नाइंसाफी होती है, केंद्र सरकार कोई कमियां छोड़ती है, राज्य सरकार में कोई भ्रष्टाचार होता है अथवा अनियमितताएं होती है, बहन मायावती जी ट्वीट करती हैं, X के ऊपर लिखती हैं, सरकार का विरोध करती हैं। और बसपा को लोग जानते हैं कि यह पार्टी SC ST OBC माइनॉरिटीज के लिए काम करती है। बसपा में भाईचारा कमेटी भी है। भाईचारा कमेटी सवर्णों के साथ रखने, उसका खिलाफ नहीं बोलने के लिए है, सबको साथ लेकर चलने के लिए। लेकिन अगर यह आप समझ लेते हैं कि भाईचारा कमेटी अगर बन गई, ब्राह्मण नजदीक आ गए, तो सारी फायदे की बातें, सारी हक की बातें ब्राह्मण के फेवर में जाएगी, ऐसा तो बसपा में सोचना भी संभव नहीं है। बसपा केवल एक क्लीन चिट अपना चेहरा दिखा रही है कि हम नफरती नहीं हैं, हम आपके सामने नफरती भाषण नहीं करेंगे। जैसे कि भाजपा है, वो नफरती पार्टी है, वो अल्पसंख्यक के खिलाफ नफरत फैलाती है, वो SC ST OBC के खिलाफ भी कर सकती है, तो उसको नीचा दिखा सकती है। और ठीक उसी तरह उनके जवाब में बहुत सारी जातिवादी पार्टियां हैं जो ब्राह्मणों को टारगेट करती हैं। हमने कई ऐसे इंटरव्यूज देखे, बहुत सारे शो देखे, जिसमें प्रोफेसर रतनलाल हो अथवा डॉक्टर लक्ष्मण यादव हो अथवा बहुत सारे चिंतक, जहां पर केवल
और केवल एक पर्टिकुलर कास्ट को, एक पर्टिकुलर जाति को टारगेट किया जाता है, लेकिन SC ST के भलाई के लिए नहीं सोचा जाता, भलाई की बात नहीं की जाती है। बहन मायावती जी टारगेट तो नहीं करती, लेकिन भलाई के लिए अगर 2 शब्द लिखती हैं SC ST OBC माइनॉरिटीज के पक्ष में, तो जाहिर सी बात है कि इतना बलिष्ठम लीडर नफरती नेता नहीं हो सकते। जैसे पिछले दिनों जब ऑपरेशन सिंदूर का कार्यक्रम हुआ भारत सरकार का, और उसके बाद फॉरेन भेजे गए बहुत सारे ऐसे डेलीगेट को, उन डेलीगेट में असदुद्दीन ओवैसी जी भी गए, और असदुद्दीन ओवैसी काफी जो है सोशल मीडिया पर घूमने लगे, वायरल होने लगे, उनको एक राष्ट्रीय स्तर का नेता लोग मानने लगे। जबकि इस ऑपरेशन सिंदूर से पहले ओवैसी जी को एक अल्पसंख्यक समुदाय के पक्ष में और एक बहुसंख्यक समुदाय के खिलाफ बोलने वाले नेताओं में गिनती होती थी। अब जो है ओवैसी जी एक राष्ट्रीय स्तर पर नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने देश की बात की, अपने देश के मान सम्मान की बात की, और बहुत सारी ऐसी बातें की जहां पड़ोसी मुल्क गलत कर रहा है, देश के साथ गलतियां कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, बहन मायावती जी जब उत्तर प्रदेश का शासन संभाल ली, मुख्यमंत्री बन गई, सर्व समाज को लेकर चलने लग गई, तो कुछ जातिवादी तत्व ऐसे हैं जो ये कहने लगे और ये साबित करने लगे, आम जनता के बीच परसेप्शन बनाने की कोशिश करने लगे कि बहन मायावती जी अब दलितों की नेता नहीं। कहने का मतलब यह कि बहन मायावती जी के मुंह से सर्व समाज के लिए जब तक गालियां ना निकले, जब तक वो उनके खिलाफ कुछ ना बोले, तब तक वो दलित के नेता नहीं। क्या किसी एक जाति को टारगेट करने से, सर्व समाज को भला बुरा बोलने से क्या दलित समाज का कुछ भला हो सकता है? अगर भला नहीं हो सकता, आप अच्छा नेतृत्व नहीं दे सकते, जो बच्चे भूखे हैं उसको भूखे छोड़ दीजिए, अशिक्षित बच्चे को अशिक्षित रहने दीजिए, महिलाएं असुरक्षित रहे, केवल आप एक जाति को टारगेट करते रहिए। क्या आप दलित नेता कहलाएंगे? क्या दलितों के शुभचिंतक कहलाएंगे? बहन मायावती जी का जो पीछे होना, मतदाताओं को दूर भागना, सबसे मुख्य कारण है उनके कार्यकर्ताओं को निष्क्रिय हो जाना। और मैं तो यह भी कहूंगा कि जब वो पावर में आए तो जितने भी लोभी लालची सत्ता से कमाकर खाने वाले, सब के सब बसपा में चिपक गए। जब बसपा सत्ता से दूर हुई तो उसी स्पीड से वो भाग गए। जो कर्मठ कार्यकर्ता थे, जिसको लॉयल कह सकते हैं, जो बसपा के प्रति वफादार था, उस सत्ता और शासन काल में उन्हें कुछ नहीं मिला। वो मजदूर थे पार्टी के, आज भी हैं, कल भी थे और परसों भी रहेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कई जनरेशन मान्यवर काशीराम के जमाने से ही बसपा से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप उन्हें बसपा का नेता नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हैं कि ये कल भी बसपा के मजदूर थे और आज भी बसपा के मजदूर हैं। और जब बसपा सत्ता में आएगी तो जितने भी चोर हैं तो सबके सब बसपा में आ जाएंगे, स्टेज के चारों तरफ घेर लेंगे, तालियां बजाएंगे, सत्ता सुख प्राप्त करेंगे, और जैसे ही सत्ता से दूर होगी बसपा तो उसको बाय बाय कर देंगे। ये करीब करीब हर दलों के साथ ऐसा होता है कि जो दल सत्ता में आती है तो जो लोग कल तक उस दल को पसंद भी नहीं करते थे, वो तमाम चोर इकट्ठे होकर तालियां मारने लग जाते हैं। बसपा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मान्यवर काशीराम के जो फॉलोअर थे, बसपा के जो फॉलोअर थे, बहुजन समाज के लिए अच्छा सोचने वाले जो लोग थे, वो कल भी मजदूर थे, आज भी मजदूर हैं और एक वोट के मालिक हैं। वो जाके वोट डालते हैं। लेकिन सत्ता से कमाने वाले दलाल टाइप के व्यक्ति जो बसपा के नजदीक आए थे, वो तमाम बसपा से दूर चले गए। बसपा के कमजोरी का मुख्य कारण ये रहा। और जो नेशनल कोऑर्डिनेटर, मुट्ठी भर जितने भी नेता बचे हुए हैं बसपा में, अथवा बहन मायावती जी, इस चाल को, इस चलन को नहीं समझ पाए। मैं आपको बता दूं, कल परसों की घटना है, एक गरीब व्यक्ति ऐसे चिल्ला रहा था, विधायक जी वीआईपी से मिलते हैं, हमसे नहीं मिलते। ये वही गरीब है जो व्यक्ति को विधायक बनाता है अपने वोट देकर। लेकिन
जो गलती बाकी नेता करते हैं बसपा के नेता ने भी की। वीआईपी ट्रीटमेंट देने वाले के साथ रहे और आम जनता के बीच नहीं गए। अगर बसपा के सभी नेता शुरू से आज तक झोपड़ियों के चक्कर काटते, गांव के चक्कर काटते, हर छोटे बड़े समस्याओं में बसपा के जो नेता हैं वो आम जनता के साथ खड़े रहते, तो बसपा का ये बुरा हाल नहीं होता। बसपा एक मौका परस्त पार्टी की छवि बनकर रह गई। लोग ये समझने लग गए कि जितने सफेद पोश हैं सब बहन मायावती जी के इर्द गिर्द हैं, बड़े बड़े फॉर्च्यूनर से आते हैं, ये टिकट ले जाते हैं, जरूर मोटी रकम देते होंगे, ये तो टिकट बेचती है, ये दलित की बेटी थोड़ी है, तो दौलत की बेटी है, दौलतमंद लोगों के इर्द गिर्द रहती है, उसके बीच में रहती है। हम लोगों को तो भूल ही गई। आम जनता में ये परसेप्शन बना और बहुत सारे जातिवादी नेताओं ने आम जनता को गुमराह करके कुछ वोट काट लिए। सच्चाई यही है। और बसपा के नेताओं को अब जमीन से जुड़कर, लोगों से जुड़कर काम करना होगा अपने लेवल में आने के लिए। अन्यथा बसपा के ऊपर जो टैग है, बहन मायावती जी के ऊपर टैग है, कुछ उनके विरोधी और कुछ उनके अपनी कमी, ये सब के सब उनको आम जनता से दूर कर रही है। अभी मौका है बिहार का, जो बिहार विधानसभा चुनाव सामने है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का होगा। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को अगर ये समझ में आ जाता है कि हमें आम जनता से जुड़ना है और जो वीआईपी कल्चर के नेता है, वीआईपी ट्रीटमेंट वाले नेता हैं, उनसे दूर जाना है, तो जनता वोट करेगी, फिर से जमीन बन जाएगी, बसपा का जनाधार बढ़ जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल चुनावी मैदान में बसपा फ्लॉप साबित है। कहने का मतलब बहुत सारे जगह पर, करीब 100% जगह पर जमानत जब्त हो रही है। इसका मतलब जनता वोट नहीं देती है। जब जनता जुड़ जाए उसके बाद नए एक्सपेरिमेंट की जरूरत है। अगर बसपा के नेता जमीन से जुड़ जाते हैं, जमीन से जुड़ने का मतलब प्रत्येक घर में जाना, प्रत्येक लोगों को जोड़ना, हर समाज के लोगों को जोड़ लेना और खास करके बहुजन समाज के मोहल्ले में अपनी हाजिरी रोज लगाना, अटेंडेंस में कमी नहीं होनी चाहिए, तब जाके बसपा से लोग जुड़ेंगे। बिहार में आप अपने लेवल पे आ जाइए, उत्तर प्रदेश में आप सत्ता प्राप्त कर लीजिए और सत्ता में ये जनता ही ले जाएगी। जनता की शोरगुल, जनता की भावनाएं जब तक बसपा से नहीं जुड़ेगी, सत्ता का स्वप्न देखना बिल्कुल मंजूर नहीं और आप ना देखें। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को आम जनता से जुड़ना होगा, कार्यकर्ताओं को और नेताओं को। और जो ऊपर के नेता हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर, चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर, बड़े बड़े मंडल प्रभारी, उनको यह समझना होगा कि हम आम जनता से दूर हो गए हैं। हमें नेताओं से दूरी बनाकर आम जनता से नजदीकियां बनाना है। प्रत्येक जिला, प्रत्येक प्रखंड, प्रत्येक पंचायत में जाकर लोगों से जुड़ना है। जब लोग जुड़ जाएंगे तो सत्ता में ये आम जनता ही पहुंचा देगी। रही बात ये दलित समाज, सर्व समाज, ये सब राजनीतिक ध्रुवीकरण के तरीके हैं। कोई समाज, सबसे बड़ी बात ये है कि भूखा समाज, गरीब समाज, महिला समाज, इन तमाम समाज को जोड़ लीजिए। हर जरूरतमंद लोगों के बीच बसपा मौजूद हो, हर समस्याओं के बीच मौजूद हो। आप समस्याओं को इंतजार ना करें, बल्कि समस्याएं तो डेली बेसिस पे है। प्रत्येक प्रखंड में जाएं, वहां पर SC ST को धक्के मारे जाते हैं, वहां पर सरकारी लाभ नहीं मिलता है। क्या ये समस्या नहीं है? और यह समस्या ऑलरेडी बरकरार है हर जगह। उन समस्याओं से जुड़े, लोगों की सेवा में लग जाए, बसपा सत्ता में आ जाएगी। वो दलित का नेता भी हो जाएगी और सर्व समाज का भी नेता हो जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।